बीमार नहीं थे शायद, या अपने टीनेज में भी बीमार नहीं थे शायद, या फिर अपने एडल्टहुड में भी बीमार नहीं थे शायद, थोड़े समय बाद ही तो उनको बीमारी हुई है कि नहीं। अगर हम भी यही गलतफहमी रखेंगे कि यार अभी तो मैं बहुत ज्यादा हेल्दी हूं, तो मुझे क्या जरूरत सप्लीमेंट्स की, तो आप खुद सोचो आज से 5 साल बाद हमारी ये बॉडी भी तो एज करेगी। अगर आप अभी किसी के भी घर में चले जाइए, वहां पे आपको कंप्लेंट मिलेगा कि मेरी बहुत ज्यादा हड्डी दर्द होती है, ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस में बैठ बैठ के कमर में दर्द हो रहा है, या ऑफिस में ऑनलाइन क्लासेस ऑनलाइन काम कर करके कमर में दर्द हो रहा है। लोग 25-30 हजार रुपए की ऑस्टियो मैट्रेस जो होता है वो खरीद के लेके आ रहे हैं। अगर आप बाहर से अपने आप को रिलैक्सेशन दे रहे हो, तो एक बात सोचिए ना, वो दर्द, वो पेन, वो कठिनाइयां आपको कहाँ से हो रही है? अंदर से, आपके शरीर के अंदर से। जिस दिन आप इस पोषण न्यूट्रिशन को समझ जाएंगे ना, उस दिन आपको सप्लीमेंट की अहमियत भी आ जाएगा। एक बात बताइए, हड्डी में प्रॉब्लम होती है, क्या वो बाहर के कारण होता है या अंदर में क्या चीज की कमी की वजह से होती है? आप खुद बताइए। जब आप बोलते हो ना कि मैं बैठ के उठने में दिक्कत होती है, क्या वो बाहरी प्रॉब्लम है या अंदर का प्रॉब्लम है? बोन में। और हमारा पूरा बोन, इंटरनल और हमारा पूरा बोन क्या चीज से बना है? हमारे बोन को मजबूत रखने के लिए क्या चाहिए? हमारे बोन को मजबूत रखने के लिए क्या चाहिए? शैलेश जी वेरी गुड, लक्ष्मीकांत जी वेरी गुड, दीपांकर जी वेरी गुड। कैल्शियम। तो जब ये कैल्शियम की कमी होगी तो ऑटोमेटिकली आपको हड्डी में प्रॉब्लम हुई कि नहीं? तो अब आप बताइए, आपको काम कहाँ करना चाहिए? बाहर देखना चाहिए या शरीर के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी को पूरा करना चाहिए? आप खुद सोच के बताइए। आप 25-30 हजार रुपए के मैट्रेस खरीद के लेके आओगे, या आप अपने बॉडी में कैल्शियम की कमी को पहले पूरा करने की कोशिश करेंगे? समझ रहे हैं? अभी समझ रहे हैं आप कि सप्लीमेंट हमें क्यों लेना है? चाहे आप पूरी की पूरी थाली लेके बैठ जाइए, पूरी की पूरी थाली लेके बैठ जाइए, लेकिन जो खाना हमारे पूर्वज खाया करते थे, जितना पोषण उनको मिला करता था, क्या आज हमें वो मिलता है? अगर कहूं मैं, आप लोगों के पेरेंट्स या हमारे पेरेंट्स, राइट, वो जो खाना खाते थे और आज हम जो खाना खा रहे हैं, उसमें कितना अंतर है? क्या आप बोल पाओगे कि वो भी शुद्ध खाना था, ये भी शुद्ध खाना है? केमिकल्स। अगर आप कोई भी चीज खरीद के लेके आओ और उसको साफ करने लग जाओ, कलर निकलता है वहां से, राइट। कोई भी सब्जी खरीद के लेके आइए, घर में एक ही कंप्लेन होता है, यार पहले की तरह सब्जियों में टेस्ट नहीं है, पहले की तरह सब्जियों में टेस्ट नहीं है, पहले के सब्जी का टेस्ट अलग हुआ करता था, पहले के फूल गोभी का टेस्ट अलग हुआ करता था, बंदा गोभी का टेस्ट अलग हुआ करता था, टमाटर एकदम जूसी जूसी हुआ करती थी, मूली भी बहुत ही मिर्चा। अरे मूली की बात करें तो पहले पहले हम जब मूली खाया करते थे तो हमें बहुत मिर्चा लगता था, यस और नो, है ना? राइट, हमें झाल होती थी, मिर्चा लगते थे हमारे मुंह में, लेकिन आजकल के मूली में वैसा होता ही नहीं है। गाजर, पहले गाजर खाते कितना टेस्टी लगता था, लेकिन अभी के गाजर जब आप उसको चबाना शुरू करोगे, एकदम वाटर वाटर जैसा लगता है, नो टेस्ट, नथिंग, ना शुगरी टेस्ट, ना कुछ भी नहीं है उस गाजर में, कुछ नहीं होता। तो अब खुद सोच लो, जो हम सलाद बना के खाते हैं, टेस्टी टेस्टी सलाद, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, वही सलाद में पोषण नहीं है। तो ये सारी पोषण की कमी आज कम होगा, कल कम होगा, परसों कम होगा, 1 साल में आपकी बॉडी में कमी होना शुरू करेगी, 2 साल के अंदर में तो आपके बॉडी में पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट, आपके बॉडी में पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट, हड्डी दर्द होना, बाल झड़ना, आंख कमजोर होना, स्किन खराब होना, राइट, स्किन में इचिंग होना, इम्यूनिटी कम होना, पेट में दर्द। सो धीरे धीरे करके आपकी पूरी बॉडी में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। सो जब भी आप कोई ऐसे व्यक्ति को सप्लीमेंट समझा रहे हैं
जो ये कह रहे हैं कि उनके बॉडी में किसी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, सो वो सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते। बस आप उन्हें ये पूछिए, क्या वो समय पे खाना खाते हैं, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, राइट, टाइम टू टाइम खाना खाते हैं, क्या उन्हें कभी भी एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं होती? हम लोग बहुत बार एक चीज नजरअंदाज कर देते हैं कि अगर आज एसिडिटी हो और 1 महीने में ना हो तो चलो यार कभी कभी हो जाता है। वो कभी कभी से ही तो स्टार्ट होता है। महीने में 1 बार एसिडिटी होगा, थोड़े महीने बाद महीने में 2 बार एसिडिटी प्रॉब्लम होगी, फिर उसके बाद 3 बार होना शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद हफ्ते दिन तक रहेगी, फिर उसके बाद 15 दिन तक रहेगा, फिर उसके बाद अल्सर बन जाएगी, फिर उसके बाद कैंसर बन जाएगी। तो आप क्या चाहते हैं कि आप कैंसर तक का इंतजार करें, या जो कभी कभी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है उसी को बंद कर दे? राइट, हम बस इसी में तो चूक जाते हैं कि हमारे शरीर में अगर कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उसको एकदम से नजरअंदाज कर देते हैं, और जब एकदम से सीवियर कंडीशन होती है तो हम दौड़ दौड़ के मैम ये प्रॉब्लम है, मैम वो प्रॉब्लम है, डॉक्टर ये हुआ, डॉक्टर वो हुआ। लेकिन जब प्रॉब्लम शुरू होती है, अगर उसी समय से हम एकदम इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना शुरू करें, अपने खान पान पे ध्यान देना शुरू करें, मेडिकेशंस लेना शुरू करें, सप्लीमेंट्स लेना शुरू करें, तो आई डोंट थिंक सो कि ये कभी कभी होने वाली प्रॉब्लम हमें फ्यूचर में जाके परेशानी करेगी। राइट, सो अगर आप हेल्दी है ना, तब भी आपके शरीर में पोषण की जरूरत पड़ता ही पड़ता है, बिकॉज हमारा हार्ट रोजाना काम कर रही है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम कर रहा है, राइट, आपकी लीवर काम कर रही है, आपका किडनी काम कर रहा है, आपके बॉडी में उतना ही फ्री रेडिकल्स बन रही है। तो याद रखिएगा, हेल्दी हूं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरा लीवर चल रहा है, मेरा किडनी चल रहा है, मेरी हार्ट धक धक कर रही है, इसका मतलब आप खुद को हेल्दी नहीं बुला सकते हो। कभी ना कभी आपके द्वारा कोई ना कोई खाना स्किप हुआ है, आपने कभी ना कभी अल्कोहल कंज्यूम किया होगा, स्मोकिंग किया होगा, पेन किलर खाया होगा, तो ये सब कुछ भी बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो अगर आपके बॉडी में गंदगी जा रही है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, खाना के द्वारा, फ्री रेडिकल्स के द्वारा, तो उस गंदगी को भी निकालने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहला सप्लीमेंट्स है प्रोटीन पाउडर। राइट, सबसे पहले जरूरत है प्रोटीन पाउडर। अगर मैं प्रोटीन की बात करूं आप सबसे, आपको पता है, अगर आप एडवर्टाइजमेंट खोल के देखोगे ना, बहुत सारे ऐसे ड्रिंक्स है, हेल्दी ड्रिंक्स है, कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स है, जहां पे प्रोटीन होती है बहुत कम मात्रा में, लेकिन एडवर्टाइजमेंट होता है इतना बड़ा। लेकिन हमारे पास तो फुल प्रोटीन पाउडर अवेलेबल है, जहां पे आपको 1 चम्मच से 8.2 ग्राम प्रोटीन मिल रही है। 8.2 ग्राम प्रोटीन, आपका जितना आइडल बॉडी वेट है उतना ही ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए, और वेस्टीज का 1 चम्मच से आपको मिल रही है 8.2 ग्राम प्रोटीन। प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, प्रोटीन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हमारी स्किन से लेके, हेयर से लेके, नेल से लेके, सेल्स से लेके, हॉर्मोन्स तक, एंजाइम तक, एनर्जी देने तक हमें चाहिए प्रोटीन पाउडर। प्रोटीन इज अ रिच सोर्स ऑफ 20 अमीनो एसिड्स। 20 तरीके के अमीनो एसिड्स है जो हमारे ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस, है ना, हमारे शरीर के ग्रोथ, रिपेयर और मेंटेनेंस में जरूरत पड़ता है। सो हम प्रोटीन को लेंगे कैसे? दिन में 1 से 2 चम्मच काफी है, आपकी मर्जी। दूध में लीजिए, जूस में लीजिए, सूप में लीजिए, आपकी मर्जी। 1 चम्मच करके दिन में 2 बार, ठीक है, 1 चम्मच करके दिन में 2 बार आप लेंगे। 12 साल से ऊपर के लिए है ये, 12 ईयर्स एंड अबव, 500 ग्राम का होता है। राइट, तो आप कैसे लेंगे? 1 चम्मच, 1 चम्मच दिन में 2 बार। ओके,
और कितना ग्राम प्रोटीन, याद रखिएगा, लोग आपको पूछ सकते हैं कि वेस्टीज प्रोटीन पाउडर में 1 चम्मच में कितना ग्राम प्रोटीन होता है। आप बताइए कितना ग्राम प्रोटीन होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया। एनी आइडिया कितना ग्राम प्रोटीन होता है? 8.2 ग्राम प्रोटीन होती है, याद रखिएगा। सो अगर आप किसी को 2 ग्राम मतलब 2 बार दे रहे हो दिन में, तो कितना मिल रहा है आपको? 8.2 16.4, है ना? तो ये चीज आप याद रखिएगा। सो प्रोटीन याद रखिएगा एक ऐसा सप्लीमेंट है जो आपके बॉडी में एनर्जी देने में मदद करती है। और वेस्टीज प्रोटीन पाउडर इज अ वेजिटेरियन सोर्स। सबसे अच्छी बात, वेजिटेरियन सोर्स। जब आपका फास्टिंग होता है, जहाँ पे आप कुछ नहीं खा सकते, वहां पे आप प्रोटीन पाउडर पानी में मिक्स करके ले सकते हो, आपकी बॉडी में एनर्जी देते रहेगा। दूसरा, गट, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैक्सिमम बीमारियां हमारी शुरू होती है पेट से। मैक्सिमम बीमारियां हमारी शुरू होती है पेट से, और पेट में ही इतना ज्यादा बैक्टीरिया होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो आपके पेट को तो एक्स्ट्रा अटेंशन देना जरूरी है। कॉम्बायोटिक्स में है प्री एंड प्रोबायोटिक, जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करती है आपकी प्री एंड प्रोबायोटिक्स, जो कॉम्बायोटिक्स में अवेलेबल है। उसके साथ याद रखिएगा इसमें मल्टी वाइटामिन, मल्टी मिनरल्स है, जो आपके शरीर में मिनरल्स एंड वाइटामिन की कमी को पूरा करने में मदद करता है। ओके, वाइटामिन एंड मिनरल्स को पूरा करने में मदद करती है। सो कॉम्बायोटिक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री एंड प्रोबायोटिक विथ मल्टीविटामिन्स एंड मल्टी मिनरल्स। प्रोटीन पाउडर डायलाइसिस यूरिक एसिड किडनी प्रॉब्लम में नहीं देंगे। प्रोटीन पाउडर डायलाइसिस यूरिक एसिड किडनी प्रॉब्लम में नहीं देंगे, ठीक है। सो कॉम्बायोटिक्स का मेन एम क्या है? आपके बॉडी में किस तरीके के हेल्थ बेनिफिट्स देना? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसे कि गैस, पाइल्स, एसिडिटी, गैस के कारण छाती जलना, मिर्चा वाला पानी आना, डकारे आना, राइट, ये जितनी सारी गैस संबंधित, एसिडिटी संबंधित, पेट संबंधित प्रॉब्लम्स है, वहां पे आप डाइजेशन कॉम्बायोटिक्स को दे सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आज के दिन आपका खाना पीना सही नहीं होगा, तो सुबह सुबह उठते ही आप कॉम्बायोटिक्स ले लो, ठीक है। और उसके साथ आपके बॉडी के न्यूट्रिशनल डिमांड्स को भी पूरा करने में मदद करती है। सो कॉम्बायोटिक्स जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, आपके पेट में होने वाले गुड बैक्टीरिया को एनहेंस करने में मदद कर रही है, और आपके डेली लाइफ को हेल्दी रखने में मदद कर रही है। इसको खाएंगे कैसे? दिन में 2 कैप्सूल्स खाने के साथ, दिन में 2 कैप्सूल्स खाने के साथ, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। दिन में 2 कैप्सूल्स खाने के साथ, एज लिमिट 12 साल से ऊपर, ठीक है। आई होप आप सबने लिख लिया। लिख लिया? थोड़ा सा समय दे रही हूं मैं, आप सभी को लिख लीजिए। दिन में 2 कैप्सूल्स खाने के साथ, खाना खाने से पहले भी नहीं, खाना खाने के बाद भी नहीं, खाने के साथ, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। डन। गेट स्ट्रॉन्ग टू द बोन्स। आप मुझे एक बात बताइए, अभी आप यंग हैं, अपना काम खुद से करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, रिजिता मैम ने भी हमें बहुत अच्छे तरीके से जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में समझाया था। लेकिन आप मुझे बताइए, अभी आप इतने इंडिपेंडेंटली काम करते हो, किसी से सहारा नहीं लेते, 1 गिलास पानी भी किसी से नहीं मांगते, खुद से पीते हैं हम। लेकिन एक एज होने के बाद जब एक गिलास पानी पीने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़े, वॉशरूम तक जाने के लिए भी सहारा लेना पड़े, तो क्या तब आपको अच्छा लगेगा? आप बताइए, क्या आपको अच्छा लगेगा? वो भी यंग एज में, वो भी यंग एज में।
नहीं ना, अच्छा नहीं लगेगा ना। तो आपको करना क्या है, आपके जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए आपको करना क्या है, बताइए। कैल्शियम, जो आपकी हड्डियों की मेन जड़ है, आपकी हड्डियों को स्ट्रांग रखने का मेन कंपोनेंट है कैल्शियम, राइट, है ना। रुचिता मैम ने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था। अगर ये हड्डियां नहीं होंगी तो हमारा शेप एक सांप जैसा होगा। एक पेड़ पौधों में और हमें डिफरेंस क्या है, पेड़ पौधे जिंदगी भर एक ही जगह पे उनका जन्म होगा, एक ही जगह पे उनकी मृत्यु होगी, लेकिन हम जगह जगह पे ट्रैवल कर सकते हैं, अपना काम खुद से कर सकते हैं। और ये सब कुछ किसके बदौलत मुमकिन हुआ है, जॉइंट्स एंड बोन्स। लेकिन इसी जॉइंट्स एंड बोन्स में अगर कटकट हो गई, पेन हो गया, वीक हो गई, तो क्या हम इस तरीके से फ्लेक्सिबल कर सकेंगे, क्या हम इस तरीके से लैपटॉप चला सकेंगे, फोन चला सकेंगे, दौड़ पाएंगे, है ना। तो फ्यूचर के लिए ना आप अभी से सोचना शुरू कर दो, फ्यूचर के लिए अभी से सोचना शुरू कर दो, बिकॉज वेस्टीज में वो सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल है जो आपके बॉडी के लिए चाहिए। और कैल्शियम एक बेसिक न्यूट्रिएंट है हमारे बॉडी के लिए, ओके। कैल्शियम एक बेसिक न्यूट्रिएंट है आपके बॉडी के लिए, चाहे आप हेल्दी हो चाहे आप बीमार हो, आपको कैल्शियम लेना जरूरी है, ताकि ये कैल्शियम आपकी हड्डियों को मजबूत रख सके 10 साल बाद भी। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम हमारे बॉडी में 30 साल के बाद डिपोजिशन होना कम हो जाता है, फिर आपके शरीर में से घटने लगती है। तो आपको क्या करना, आपको पता है कि 30 साल के बाद कैल्शियम घटना शुरू हो जाता है, तो क्यों ना हम अभी से कैल्शियम को हमारे बॉडी में जमा करना शुरू कर दे, राइट। जब घर में राशन पानी खत्म होने वाला होता है तो आप खत्म होने तक का इंतजार करते हो या पहले ही किचन में राशन पानी को भर देते हैं, आप बताइए। किचन में जब राशन पानी खत्म होने वाला होता है, खत्म होने से पहले जमा कर देते हो या आप खत्म होने के 2-3 दिन बाद राशन पानी लेके आते हो, पहले भर्ती करते हैं ना, ताकि आपको किसी तरीके की परेशानी ना हो और इधर उधर दौड़ना ना पड़े, राइट। सो वही चीज आप अपने बॉडी में कैल्शियम के साथ कीजिए। आपको पता है कि 30 साल के बाद कैल्शियम हमारे बॉडी में बनना कम होता है, तो क्यों ना हम अभी से कैल्शियम को धीरे धीरे करके अपने बॉडी में जमा करना शुरू करें। 3 महीना खाइए, 2 महीना गैप कर दीजिए, 3 महीना खाइए, 2 महीना गैप कर दीजिए, इस तरीके से आप कर सकते हैं, राइट। कैल्शियम हम कैसे खाएंगे, दिन में 2 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर, दिन में 2 कैप्सूल्स, ठीक है, 2 टैबलेट्स आपको लेनी है कैल्शियम की, खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। आप आराम से लिख लीजिए, अगर कॉपी में एज लिमिट डोसेजेस लिख के हो गया हो तो बता दीजिए, मैं स्लाइड को चेंज कर दूंगी। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद, दिन में 2 टैबलेट्स। यस, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, अगर शरीर में कैल्शियम भी ज्यादा हो रही है तो वो भी स्टोन कर सकता है, तो इसलिए 3 महीना लीजिए, 1 महीने या 2 महीने की गैपिंग कर दीजिए, फिर 3 महीना लीजिए, फिर 1 महीने या 2 महीने की गैपिंग कर दीजिए, इस तरीके से। गैनोडर्मा, आप रोजाना अपनी घर की सफाई करते हैं कि नहीं, एवरीडे रोजाना आप अपने घर की सफाई करते हैं। यस, गंदे घर में रह पाते हैं आप, गंदे घर में या गंदा रूम हो, गंदा किचन हो, क्या हम रह सकेंगे वहां पे, नहीं ना। गंदगी देखते ही पहले हम उफ ऐसा करते हैं कि नहीं, गंदगी देखते ही हाथ चला जाता है और चेहरे बनाने लगते हैं कुछ ऐसे 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 करके। तो आप खुद सोचिए, जैसे कि मेरे अंकल है, मेरे चाचू है, मेरे चाचू कहते हैं कि आपका शरीर आपका मंदिर है। मेरे चाचू हमेशा, अगर हम कभी कभी क्या होता है, जब चाचू के घर जाते हैं, 2 बेटियां हैं उनकी, तो हम तीन मिलके जब लेट उठते हैं या फिर कभी कभी लेट नहाने जाते हैं, तो चाचू हमेशा एक ही चीज कहते हैं हमें, आपका शरीर आपका मंदिर है,
अब आप अपने मंदिर के साथ क्या करोगे वो आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सो अगर कोई हमारे शरीर को मंदिर कह कह ऑलरेडी कह दिया है, हम क्या कर सकते हैं, तो तुरंत नहाने के लिए चले जाते थे, राइट। सो खुद सोचिए, आपका शरीर आपका मंदिर है, क्या आप अपने घर के मंदिर को गंदा रख सकते हैं? क्या आप अपने घर के मंदिर को गंदा रख सकते हैं? मंदिर, मस्जिद या जीजस, कोई भी हो, कुछ भी हो, वहां पे गंदा रख सकते हैं? नहीं ना। या फिर आप सिर्फ मंदिर के इर्द गिर्द साफ करते हो और मंदिर के अंदर साफ नहीं करते, ऐसा कुछ? जब आप मंदिर साफ करते हो, अंदर बाहर दोनों ही साफ करते हैं कि नहीं करते? अंदर तो और ज्यादा अच्छे से करते हो, बिकॉज अंदर तो भगवान, हम अल्लाह, जीसस हम रख रहे होते हैं, है कि नहीं? वो भी गंदे कपड़े से साफ नहीं करते हम अंदर की तरफ। मंदिर के अंदर हम कभी गंदे कपड़े से साफ नहीं करते, एकदम प्योर साफ सुथरा कपड़ा लेके आके फिर एक एक भगवान जी को साफ करते हैं, और सारे भगवान जी के पोस्टर्स को निकाल के फिर अच्छे तरीके से अंदर की तरफ पोंछते हैं, फिर भगवान जी के पोस्टर्स को पोंछते हैं, उनकी मूर्ति को पोंछते हैं, फिर एक 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 करके सजा के रखते हैं, फिर मंदिर के इर्द गिर्द साफ करते हैं, खुद नहाते हैं, फिर आके पूजा करते हैं। तो खुद सोचिए, अगर आपका शरीर मंदिर है तो आप सिर्फ बाहर हिस्से से क्यों साफ कर रहे हो? आप अपने शरीर को सिर्फ बाहर ही क्यों कॉस्टली से कॉस्टली शैम्पू, साबुन, क्रीम, पाउडर लगाते? अंदर का क्या? अंदर भी तो हमारी गंदगी जा रही है, अल्कोहल के द्वारा, स्मोकिंग के द्वारा, चटपटा खाना के द्वारा, अनहेल्दी फूड, जंक फूड, हमारे बॉडी के अंदर ही फ्री रेडिकल्स बन रही है, उसका केमिकल्स, हवा। आपको क्या लगता है ये जो हवा ऑक्सीजन हम ले रहे हैं वो प्योर है? उस ऑक्सीजन के द्वारा भी आपका बॉडी में कितने ज्यादा गंदगी गई है, स्किन के थ्रू भी आपके बॉडी में कितना ज्यादा गंदगी गई है, समझ रहे हैं? तो आप जब अपने बॉडी यानी कि आपके मंदिर को बाहर से साफ कर रहे हो ना, मेक श्योर कि आप अंदर भी साफ करो। और गैनोडर्मा आपके बॉडी के अंदर से, आपके सेल्स से, एक एक सेल से गंदगी निकालने में मदद करती है। जैसे कि मंदिर हुआ, मंदिर में होती है पोस्टर्स भगवान की और मूर्ति, तो भगवान की मूर्ति और पोस्टर्स क्या हो गए? सेल्स, आपके बॉडी में सेल्स। तो जब आपके सेल्स, जब आप भगवान के मूर्ति को पोंछते हो ना, उसी के बाद आपको सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो मेरी मंदिर साफ हुई। लेकिन जब तक हमारे पोस्टर्स को साफ नहीं करते, हमारे मन में शांति नहीं होती, हमें तब भी लग रहा होता है कि नहीं, मेरा मंदिर आज भी गंदा है, मैंने पोस्टर साफ नहीं किया, राइट। सो आप अपनी बॉडी के अंदर से सिर्फ गंदगी ही नहीं निकालोगे, बल्कि आपके बॉडी के अंदर से, आपके सेल से भी गंदगी निकालेंगे। तो एक चीज दिमाग में याद रखिएगा, आपका शरीर आपका मंदिर है। जिस तरीके से आप अपने शरीर को बाहर से साफ कर रहे हो, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने सेल्स की भी सफाई करो। एंड गैनोडर्मा में 400 प्लस, एक दो नहीं, 400 प्लस न्यूट्रिएंट्स है जो आपके बॉडी को पोषण देने में मदद करती है, आपके बॉडी की में मदद करता है, एंड ऑल्सो आपके सेल्स से गंदगी निकालने में मदद करती है। हम इसको खाएंगे कैसे? दिन में 3 कैप्सूल्स, 1-1-1 आफ्टर फूड। जितने भी मैंने आपको कहा है ना, 2 कैप्सूल्स, 3 कैप्सूल्स, ये एक ही साथ नहीं खानी है, एक एक करके खाना है, आपकी मर्जी। दिन का 2 कैप्सूल्स, आपको पूरे दिन में कैसे खत्म करोगे वो आपकी मर्जी। गैनोडर्मा दिन का 3 कैप्सूल्स कैसे खत्म करेंगे वो आपकी मर्जी, लेकिन खाना खाने के बाद। एज लिमिट 12 साल से ऊपर, ओके। दिन में 3 कैप्सूल्स, 1-1-1। आप लिख लीजिए आराम से, हो गया हो तो चैट बॉक्स में बता सकते हैं। और गैनोडर्मा को क्या कहा जाता है? नेचर्स बेस्ट वेपन टू डिटॉक्स योरसेल्फ। नेचर का बेस्ट हथियार है आपके शरीर से गंदगी निकालने के लिए। और ये आपके कहाँ अवेलेबल है? वेस्टीज में। लिख लिया? चलिए अब बात करेंगे हम फुट पैच की, जो आपके ब्लड से गंदगी निकालती है। सबको दे सकते हैं, सिर्फ डायलिसिस में नहीं देना है, क्रिटिकल हेल्थ कंडीशंस में।
जितने सारे सप्लीमेंट्स हमने डिस्कस किए याद रखिएगा, आप डॉक्टर से पूछे बिना नहीं देंगे। इन केस ऑफ क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन एंड डायलिसिस में तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। डायलिसिस में जो सप्लीमेंट आप दोगे वो होगा आपका फुट पैच। लिख लीजिए, एकदम बड़े बड़े अक्षरों में लिख लीजिए, डायलिसिस में ओनली एंड ओनली फुट पैच एंड नो अदर सप्लीमेंट्स। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ फुट पैच और कोई भी सप्लीमेंट्स नहीं। फुट पैच आपके ब्लड को प्यूरिफाई करने में मदद करता है, आपके ब्लड सर्कुलेशन में मदद करती है और आपको एक रिलैक्सेशन फीलिंग देता है। बिकॉज आप कुछ भी खाइए, ये सीधा आपके ब्लड में जाके मिक्स होती है, और अगर ब्लड में गंदगी की मात्रा ज्यादा हो गई तो धीरे धीरे करके आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां बनने लगती हैं। सो कोई भी, किसी को भी अगर आप सप्लीमेंट शुरू करना चाहते हो ना, न्यू ज्वाइनिंग में स्पेशली, ये जो स्कीम है हमारा एक्स्ट्रा पीवी का, फुट पैच तो जरूर दे। डायलिसिस क्या होता है आप एक बार इंटरनेट पे चेक कर लीजिएगा अमिता देव जी, फिर मैं आपको बताऊंगी। अगर मैं सब कुछ बता दूंगी तो आप सीखेंगे नहीं। आप खुद इंटरनेट खोलिए, डायलिसिस चेक कीजिए क्या है, समझ में नहीं आएगा फिर मुझे मेल कीजिए। फुट पैच कंटिन्यूअसली आपको लगाना है। अगर आप 3 महीना कंटिन्यू करना चाहते हैं 3 महीना कंटिन्यू कीजिए, ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। सो अगर आप किसी को सप्लीमेंट शुरुआत करना चाहते हो ना, तो आप उन्हें फुट पैच से शुरुआत कर दो। 6 डेज फुट पैच लगाने के बाद जब उनके बॉडी में हल्कापन शुरू होगा, डेफिनेटली वो आपको कॉल करेंगे, डेफिनेटली, राइट। सो फुट पैच आपके ब्लड को क्लीन करने में मदद करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है, आपकी बॉडी में आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने में मदद करती है, एंड ऑल्सो आपको रिलैक्सेशन देने में मदद करता है। शतावरी मैक्स आपके हॉर्मोन्स के लिए, लेडीज के लिए, लेडीज में बहुत ज्यादा पीरियड संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी पीरियड जल्दी होना, कभी पीरियड्स लेट होना, कभी पीरियड्स में ये प्रॉब्लम, कभी पीरियड्स में वो प्रॉब्लम, पीरियड्स के आगे पीछे हार्मोनल इश्यूज होना, तो आप क्या कर सकते हो, शतावरी मैक्स। शतावरी मैक्स फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रखने में मदद करता है, फीमेल की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हेल्दी रखने में मदद करता है। सो जितनी सारी लेडीज हैं, जेंट्स भी सुन रहे हैं, अगर आपके घर में 12 साल से ऊपर की बच्चियां हैं तो आप क्या कर सकते हो, शतावरी से शुरू कर सकते हैं उन्हें। ठीक है, शतावरी, जैसे कि थायराइड, पीसीओडी, ये सारे कंडीशंस में भी आप शतावरी को ऐड कर सकते हैं। और अगर 12 साल के बच्चे हैं आपके घर में, बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन से सप्लीमेंट से शुरू करूं, कैल्शियम आयरन शतावरी से शुरू कर सकते हो, या फिर प्रोटीन शतावरी से शुरू कर सकते हो। बिकॉज एक लेडी के शरीर में आयरन भी उतना इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम भी उतना इंपॉर्टेंट है, शतावरी भी उतना इंपॉर्टेंट है, और प्रोटीन भी उतना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो शतावरी मैक्स दिन में कैसे खाएंगे, 3 कैप्सूल्स खाना खाने के बाद, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। शतावरी मैक्स आपकी बॉडी में, स्पेशली लेडीज जो प्लानिंग कर रही हैं प्रेग्नेंट होने के लिए, कंसीविंग के लिए, अगर आप डॉक्टर से बात करके शतावरी ले रहे हो, ये आपके प्रेगनेंसी को भी हेल्दी रखेगा, प्लस आपके शरीर में दूध बनाने में भी मदद करती है, यानी कि लैक्टेटिंग मदर के लिए भी शतावरी मैक्स बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है। ब्रेस्ट फीडिंग को दे सकते हैं, लेकिन उनके डॉक्टर को पूछने के बाद, बस इन्फॉर्म कर दीजिए, बिकॉज मैंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं, तो आप शतावरी मैक्स ब्रेस्ट फीडिंग में दे सकते हो। बस उनकी डॉक्टर से एक बार बात कर लीजिएगा कि आप इस तरीके से एक नेचुरल सप्लीमेंट दे रहे हैं फॉर ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। ओके, सो एज लिमिट 12 साल से ऊपर, खाना खाने के बाद दिन में एक करके 3 कैप्सूल्स। फॉलिक आयरन, फॉलिक आयरन आपके बॉडी में हेमोग्लोबिन लेवल को रिप्लेनिश करने में मदद करता है, प्लस आपके शरीर में ब्लड को हेल्दी रखने में मदद करता है, और ब्लड के लेवल को मेंटेन रखने में मदद करती है। अगर हम ब्लड की बात करें, ब्लड बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, लड़कों से लेके लड़की तक के शरीर में इंपॉर्टेंट होती है, राइट। सो फॉलिक आयरन लेने के लिए ये मत सोचिए कि सिर्फ लेडीज को ही देंगे, बल्कि जेंट्स को भी कम से कम 3 महीना कंटिन्यूअसली फॉलिक आयरन की सप्लीमेंट लेना जरूरी है। फॉलिक आयरन हम लेंगे दिन में 1 से 2 कैप्सूल्स, खाली पेट, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। ओके, दिन में 1 से 2 कैप्सूल्स, ठीक है, 1 से 2 कैप्सूल्स, खाली पेट, एज लिमिट 12 साल से ऊपर। सो एक हेल्दी पर्सन को आप क्या सप्लीमेंट दे सकते हैं,
हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ मेरी फीडबैक लिंक, सो दैट आप फीडबैक शेयर कर सको, बिकॉज आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, सो आई थिंक संजीत सर के नाम से मैंने लिंक को आप चेक कर सकते हैं। कैल्शियम एंड फॉलिक एक साथ नहीं लेंगे, कैल्शियम एंड आयरन एक साथ नहीं लेंगे, ठीक है। संजीत कुंडू के नाम से मैंने लिंक को शेयर कर दिया है, आप फॉर्म को क्लिक करके ओपेरा मिनी में जाके सबमिट कर सकते हैं। 3 घंटे की गैपिंग होना चाहिए, आयरन और कैल्शियम के बीच 3 घंटे की गैपिंग होनी चाहिए, प्लीज इसको भी नोट कर लीजिएगा। मैं फिर से एक बार शेयर कर रही हूँ। देखिए सुमन छेत्री के नाम से लिंक आया है, थोड़ा सा 5 मिनट समय निकाल के इस फीडबैक लिंक को शेयर कर दीजिएगा, बिकॉज आपके फीडबैक्स मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बहुत बार क्या होता है ना, हम बीमार वाले को तो बहुत इजीली सप्लीमेंट दे देते हैं, लेकिन वहीं पे हम क्या करते हैं, हेल्दी पर्सन को देने में हिचकिचाहट होती है। तो अब ये हिचकिचाहट मत कीजिएगा, आराम से हेल्दी पर्सन को भी इन 5-6 से सप्लीमेंट में से आप सजेस्ट कर सकते हैं। कैल्शियम एंड लीवर हेल्थ एक साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम कंबायोटिक्स कब लेना है? खाने के साथ लेना है। शतावरी लीजिए ना, पीसीओएस और फिब्रॉइड में शतावरी, फ्लैक्स, टॉक्सक्लीन, गैनोडर्मा। पीसीओएस और फिब्रॉइड में शतावरी, फ्लैक्स, टॉक्सक्लीन, गैनोडर्मा। थायराइड की मेडिसिन लेने के कम से कम आधा घंटे बाद आप सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। थायराइड मेडिसिन के आधा, और वैसे भी आई थिंक थायराइड मेडिसिन एम्प्टी स्टमक होती हैं, तो आफ्टर लंच डिनर अगर आप ब्रेकफास्ट में थायराइड मेडिसिन ले रहे हो तो लंच और डिनर में आप सप्लीमेंट्स ले लेना इस तरीके से। या फिर टी टाइम में अगर 3 बार कहा है तो लंच, टी टाइम और डिनर के समय पे कर लेना इस तरीके से। शुगर में यस इंडिगो प्रोटीन पाउडर दे सकती हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन होगा आप हमारा वेस्टीज प्रोटीन पाउडर दो, बिकॉज वहां पे प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा है, ठीक है। वेस्टीज प्रोटीन पाउडर दे दो, उसमें प्रोटीन की मात्रा भी ज्यादा है, अच्छा रहेगा। सो आप सभी के साथ मेरी मेल एड्रेस, आप सभी ने फॉर्म को फिलअप कर दिया, सबमिट कर दी? फ्लैक्स, गैनोडर्मा, शतावरी, टॉक्सक्लीन खाली पेट लेने की जरूरत नहीं है। गैनोडर्मा खाने के बाद, खाने के बाद, गैनोडर्मा खाने के बाद। ओके, सो आई होप अब आप क्लियर हैं कि आप एक हेल्दी पर्सन को कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं, राइट? अब आपको हेल्दी पर्सन को सप्लीमेंट देने में किसी तरीके की कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आप अब आराम से दे सकते। थायराइड में हम नोनी नहीं देते, ठीक है। सो अगर आपके कोई भी क्वेरीज है आप मुझे मेल कर दीजिएगा मेरी मेल एड्रेस में। सो आज के सेशन के लिए थायराइड के लिए सप्लीमेंट लिख लीजिए, शतावरी, फ्लैक्स, सिबकथॉन, फॉलिक एंड आयरन। हाइपो और हाइपर दोनों ही थायराइड में शतावरी, फ्लैक्स, सिबकथॉन, फॉलिक एंड आयरन। लेडीज क्या जेंट्स क्या सभी लोग स्पाइरुलिना सजेस्ट कर सकते हैं। हमारे वेस्टीज में ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है कि अलग से लड़कियों के लिए अलग से लड़कों के लिए। देयर इज प्रोस्टेट केयर इन आयुषांत कैटेगरी जो लड़कों के लिए है, बाकी सारा सप्लीमेंट्स लड़का लड़की दोनों ही कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि स्पाइरुलिना लड़का को दूं या लड़की को दूं, एनीवन कैन कंज्यूम, ठीक है। सो मैं सुमन छेत्री आप सभी को आज के सेशन के लिए थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड यहाँ पे कितने सारे लोग हैं कलकत्ता से? आज के सेशन में कितने सारे वेस्टिजियंस है फ्रॉम कोलकाता? ओके, सो आपके लिए गुड न्यूज है, नेक्स्ट मंथ के लिए हमने कोलकाता दोनों ब्रांच में मीटिंग प्लान की है।
ओके, सो आप लोगों को फिक्स हो गया है, तो हम आप लोगों को बता देंगे, आप लोगों को मिल जाएगा लिंक्स। टिकट्स के लिए आपको अपने एरिया मैनेजर से बात करनी होगी, ठीक है। सो दोनों नॉर्थ एंड साउथ दोनों ही ब्रांचेस में होंगी। सो आप अपने अपने टीम के लिए डिस्कस कर सकते हैं त्रिदीप सर के साथ या सोमकजीत सर के साथ, और अपने टिकट्स को ले सकते हैं, ठीक है। सो अब हमारा मिलना फिर से शुरू हो जाएगा, बिकॉज अब हमारी फिजिकल ट्रेनिंग शुरू हो गई है। लेकिन प्लीज मेक श्योर कि आप अपना एक कोविड डोसेज लगा ले, एक कोविड डोसेज लगा ले, इंजेक्शन वैक्सीनेशन, ठीक है। कोविड की वैक्सीनेशन एक होनी चाहिए। एंड स्टे सेफ। अब हम बहुत जल्द मिलेंगे कोलकाता में एंड ऑल्सो इन त्रिपुरा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर एंड विश यू well.